6 दिनों में भगवान श्री विश्वकर्मा महापुराण की 6 दिवस की कथा सुनी और आज की कथा का विश्राम दिया जाएगा। आप सभी ने प्रभु के चरणों में अपनी आस्था और विश्वास समर्पित किया और आज गीता जयंती भी है। आज श्री भगवान श्री कृष्ण ने आज भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को देना प्रारंभ किया और हमारे परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के आशीर्वाद से एवं मार्गदर्शन में जीव गीता का संकल्प समर्पित प्रयास इस आपके पास जो पुस्तक है उसमें एक अध्याय से 18 अध्यायों से एक श्लोक लिया गया है और जिसको अष्टदश श्लोक की गीता हमारे पूज्य महाराज जी ने हम सभी भक्तों के लिए एक सरल अष्टदश श्लोक की गीता समर्पित की है। हम भी उस संकल्प में शामिल हो जो आज पूरे 18 श्लोकों का सभी उच्चारण करेंगे और अपने इस परम गीता जीवन गीत को हम अपने जीवन में उतारेंगे और हम सब मिलकर उसका पाठ करेंगे और अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करेंगे। हरि हरि हरि। श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए हम सब उस संकल्प में शामिल होकर प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करें कि ये प्रभु जो ये दिव्य ज्ञान आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के आपने दिया है उसका हमें भी लाभ मिले। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धोत्सवः माम कहा पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो गुं सत्व कर्मणि। जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मिले पांडवों के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ है संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने है अधिकार तेरा कर्म करना ही
मन में कभी कर्मों के फल का भी कारण न बन। अच्छा नहीं यह भी छोड़े कर्म। जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी आ गए रीति को कर्मों से। ऐसे ही अर्जुन कर्म को कर लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की कर्म कर गए जान कर ऐसा ही। तो भी अब अर्जुन सदा इसलिए वही कर कर्म जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब आशक्ति भी छोड़ देता है जब। नहीं लिप्त होता कभी पापों से पत्ता कमल का जो जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी समझता वो अर्जुन उसे अपना ही। सभी को ही देखे जो अपने समान। परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। मेरे सिवा इस जगत में कहीं किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। पिरोई हो धागे में मणिया जैसे। संसार मुझ में होता है वैसे। जीवन के संघर्षों में हर समय न घबराहट है बस मेरी याद में। मन बुद्धि तो सौंप दे मुझको अब। संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती है प्रकृति इस जगत को शक्ति मगर पीछे मेरी है। मुझे ईश्वर के ही आधार से चक्कर में रहता है संसारी। मैं ऋषि सातों में उनसे पहले मनु और जो सनकादि चारों हुए। सभी पैदा संकल्प से मेरे ही। प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई। निकले जो सूरज हजारे जितना भी उन सब का हो मरेगा। मगर उनकी तुलना में शायद ही हो। परम आत्मा का है प्रकाश दो। वश करके अपनी सभी इंद्रियां सब में ही बुद्धि बराबर बना। लगे रहते हित में सभी जीवों के। पाले थे अर्जुन में भी मुझे। प्राणी है जितने भी चर और अचर समाया सभी के है भीतर बाहर। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं। नजदीक भी दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में लगा फल उसका होता है निर्मल सदा। जो गुण के कर्मों का फल दुख हो। कहाँ फल का हो गुण का अज्ञान हो। जीवात्मा छोड़ इस देखो जब नए तन में प्रवेश करता
जाती है गंध को, करे जीव को मुक्त गुण देवी। बंधन में ले जाते हैं आसुरी, मिली है तुझे संपदा देवी। अर्जुन न कर शोक तू इसलिए, सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो। सत कहते परमात्मा ऐसे वो, उत्तम कर्म भी है जितने यहाँ। सत शब्द प्रयोग होता वहाँ, जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास। अर्जुन धनुर्धारी रहते पास, संपत्ति सुख शांति जीती सभी। विजय और विभूति भी होती वही, विजय और विभूति भी होती वही, विजय और विभूति भी होती वही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए पार्थ अर्जुन की जय, बोलिए भक्तों भगवान की जय। भगवत गीता का प्रथम श्लोक चेतावनी और प्रेरणा, साथ साथ भेद बुद्धि पक्षपात संकीर्ण सोच ही वे मनस्य विद्वेष कलह कलेश का मूल कारण है। समबुद्धि उदार सोच कर्म को ही धर्म बना सकती है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का लाक्षणिक अभिप्राय यही है। अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पित निष्ठा, प्रमाद कोताही लापरवाही नहीं। मुझे क्या होगा यह सोच कृपण संकीर्ण बनाती है, क्षमताओं को कमजोर करती है। मैं क्या दे सकता हूं यह भाव बनाकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े और अनुभव करें कि मानसिक संतुष्टि, क्षमताओं का विकास, सामाजिक सम्मान एवं ईश्वरीय कृपा, कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए अच्छा आदर्श आवश्यक है। लोक संग्रह के भाव से कर्म हो, आसक्ति निज हित अथवा अपनी स्वार्थ पूर्ति तक नहीं, परहित जनहित लोकहित ही व्यापक सोच हो। राजा जनक का उदाहरण इसी भाव से है। ऊंच नीच की दूरियां मिटाने, सामाजिक समता समरसता, सद्भावना लाने एवं राष्ट्रीय गौरव बढ़ाने हेतु यह श्लोक विशेषतः लोक संग्रह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने अपने क्षेत्र का अतीत देखें। जिन्होंने अच्छे संकल्प, अच्छी कर्तव्य निष्ठा के साथ अच्छे आदर्श प्रस्तुत किए, अपने कार्य श्रेष्ठ क्षेत्र के साथ समाज एवं राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया एवं आदर्श प्रेरणा के रूप में अपना नाम बनाया, अपने कर्म एवं जीवन यात्रा को उसी पथ पर आगे बढ़ाने के लिए यह गीता मंत्र अनूठी प्रेरणा है। कर्म करते हुए अहम बुद्धि का भाव नहीं, ईश्वरीय कृपा का आधार, ईश्वरीय कृपा से मुझे यह पद या दायित्व के रूप में समाज, राष्ट्र एवं मानवता की सेवा का सौभाग्य मिला है, ऐसा भाव बने। किसी व्यक्तिगत अथवा बाहरी वातावरण की बुराई का प्रभाव अपने ऊपर नहीं, अपनी अच्छाई की सुबास वातावरण में ठीक वैसे ही जैसे पानी या कीचड़ में रहते हुए कमल। मुस्कुराती मानवता का महानतम आदर्श है यह गीता मंत्र। ईश्वरीय चेतना सब में सम है। इस दृष्टि से सबके साथ अपनापन,
किसी को सुखी देखकर प्रसन्नता एवं दुखी देखकर स्वयं को पीड़ा। गीता अनुसार परम योगी की दिव्यता है यह, जिसके साकार होने पर क्यों भ्रष्टाचार अत्याचार। जाति वर्ग वर्ण रूप रंग अनेक है, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार कोई निर्धन धनवान पदाधिकारी कर्मचारी हो, लेकिन ईश्वरीय चेतना सब में एक है। ठीक वैसे ही जैसे माला के मणि या मन के अनेक, लेकिन सूत्र एक। मानसिक शांति, पारिवारिक सद्भावना, सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व को की दिव्यता छिपी हुई है इस गीता भाव में। जीवन है तो संघर्ष साथ रहेंगे ही, संघर्षों में मन घबराए उकताए नहीं, मनोबल मजबूत रहे, इसी के लिए है ये गीता प्रेरणा। जीवन संघर्षों में भगवान का स्मरण बना रहे, ईश्वरीय ध्यान स्मरण जीवन की ऊर्जा शक्ति शांति बल और मजबूत संबल है। मन बुद्धि भगवान को अर्पित, अर्थात साथी भगवान एवं जीवन रथ के सारथी भगवान को बना लेने से चिंता मिटेगी और सफलता प्राप्त होगी। प्रकृति ईश्वर द्वारा संचालित है। प्रकृति के ईश्वरीय आस्था जुड़ने से प्रकृति सम्मान पाएगी, प्रदूषण कम होगा। प्रकृति या समूची सृष्टि परिवर्तन के चक्कर में है, लेकिन ईश्वरीय सत्ता अधिष्ठान है। वैज्ञानिक प्रमाणिता का ग्रंथ है भगवत गीता। बिना किसी स्थिर सत्ता के परिवर्तन का चक्कर चल ही नहीं सकता, यह सर्वमान्य तथ्य है। कितना प्रेरक भावार्थ है इस गीता श्लोक में। बिना भेदभाव के समूची सृष्टि प्रजा ईश्वर के भाव संकल्प से, अर्थात सब एक ही ईश्वर के हैं, उससे है। सृष्टि के प्रारंभ में ऋषि मनु, फिर आगे प्रजा। इसका अभिप्राय ऋषियों की त्याग तप परहित की परंपरा जीवन का आधार बने। मानव है, मानव बनकर रहे, मानवता का सम्मान करे। ईश्वरीय सत्ता विराट प्रकाश में है। इस गीता श्लोक अनुसार हजार सूर्यों का प्रकाश एक ईश्वरीय प्रकाश की तुलना नहीं कर सकता। ईश्वरीय अंश होने से जीव मात्र का स्वरूप भी प्रकाश है, इसलिए अंधकार से प्रकाश हमारी स्वाभाविक परंपरा है। अज्ञानता के अंधकार में ही जीव बुराइयों में प्रवृत्त होता है। विवेक ज्ञान का प्रकाश सन्मार्ग दिखाता है, बुराइयों में गिरने से बचाता है। आओ बढ़े अंधकार से प्रकाश की ओर। व्यक्तित्व विकास में अद्भुत व्यापक निखार का मूल मंत्र है ये गीता श्लोक। खाने पीने बोलने देखने आदि में संयम की स्थिति, प्राणी पदार्थ स्थितियों में समता एवं विशेष रूप से समस्त प्राणियों के प्रति हित चिंतन। सर्वभूत हिते रतः जैसे आदर्श गीता वाक्य सिद्ध करते हैं कि यह ग्रंथ हिंदुओं की आस्था तो है, लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं, समग्र प्राणी जगत के कल्याण की अनूठी वैश्विक प्रेरणा है। परमात्मा हर कण में है, हर क्षण में है, भीतर है बाहर है, दूर से दूर एवं निकट से निकट वही है। हम जो हैं जहाँ हैं जैसे हैं, परमात्मा के निकटता का उनके अपनताओं का अनुभव कर सकते हैं। कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, एक विशेष अति उपयोगी प्रेरणा। बाहर सर्वव्यापी रूप से परमात्मा हमारे कर्मों का साक्षी है, भीतर अंतर्यामी रूप से हमारे विचारों भावों का शुद्ध भाव एवं सत्कर्मों की अनूठी प्रेरणा है यह श्लोक। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जीवन यात्रा में स्वाभाविक है। सत्वगुण सत्कर्म में प्रेरित करता है। सत्कर्मों का परिणाम अंतकरण की निर्मलता और सुख होता ही है। और रजोगुण लोभ अहंकार कामना आदि की अधिकता में कर्मों में प्रवृत्त करता है। जहाँ ये वृत्तियां हावी होंगी, परिणाम मानसिक विक्षेपता एवं दुख की स्थिति। और तमोगुण तमो प्रमाद आलस्य अति निंद्रा आदि में ही लगाए रखकर जीवन में जड़ता की सी स्थिति बनाता है। बड़े परमार्थ से पुरुषार्थ तथा स्वार्थ से परमार्थ की ओर
शरीर की मृत्यु और उसके साथ यह भी निश्चित कि यहाँ का सब यही छूटना है। लाए नहीं थे, ले जाएंगे नहीं, यही मिला है, यही के लिए मिला है। साथ जाती है शुभ अशुभ कर्मों की सुगंध या दुर्गंध। गीता के श्लोक के अनुसार वैसे ही जैसे वायु फूलों के स्पर्श से सुगंध तथा गंदगी के ढेर से छूकर दुर्गंध लेकर आगे बढ़ती है। सीढ़ी छत की ऊंचाइयों तक भी ले जाती है, लेकिन संभल कर नहीं चले तो नीचे गिरा भी देती है। मनुष्य जीवन की यही स्थिति है। देवी सद्गुणों के आश्रय से मानव देवताओं की ऊंचाई तथा उस माध्यम से चिंता, भय, शोक एवं सब प्रकार के कर्म बंधन से मोक्ष पा सकता है। लेकिन अज्ञानवश दुष्ट वृत्तियों, विकारों में फंसकर पतन में भी गिर सकता है। गीता का यह भाव प्रेरित कर रहा है कि हे मानव, चिंता मत कर, स्वभाव से तू देवत्व के लिए ही उत्पन्न हुआ है। अपने भीतर के देवत्व को पहचान, परमात्मा रूपी सत्य को स्वीकार करो। सत्य ही सुंदर मंगलमय परंपरा जीवन की अनूठी प्रेरणा बन जाएगी। सत्य के आधार से बुद्धि, सद्बुद्धि, विचार, सद्विचार, भाव, सद्भाव और आगे सद्गुण, सत्कर्म, सदाचार आदि की स्थिति स्वतः जीवन में आएगी, जिसकी आज प्रबल आवश्यकता है। सत्य अर्थात परमात्मा को न स्वीकारने से ही जीवन दुर्बुद्धि, दुर्व्यसन, दुष्कर्म, दुर्भाव, दुराचार रूपी पतन में गिरता है। भगवद गीता के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध परिणाम को लेकर प्रश्न किया था। संपूर्ण गीता उपदेश हो जाने पर अंतिम श्लोक में संजय स्पष्ट कहते हैं कि हे राजन, विजय तो सत्य की ही होगी। सत्ता के समक्ष सत्य कहने की अद्भुत स्थिति, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ केवल भोगवाद, भौतिकवाद नहीं, अध्यात्म योग आधार है, तथा जहाँ अर्जुन अर्थात कर्तव्य के प्रति समर्पित निष्ठा है, वही श्री विजय विभूति और अचल नीति है। सार रूप में सीधी बात, कर्म के साथ धर्म, भौतिकवाद के साथ अध्यात्म और पुरुषार्थ के साथ परमात्मा का समन्वय ही सफलता का मूल मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में माखन खाया, गैया चिराई, बांसुरी बजाई, रथ चलाया, चक्कर चलाया, ये सब उन्होंने अनेकानेक बार किया। लेकिन मेरे गोविंद का एक ही ऐसा कार्य है जो उन्होंने अपने पूरी लीला काल में एक ही बार किया, और वह है गीता गान। गीत भी कैसा आनंद का, भक्ति का, ज्ञान का, प्रेम का, भाव प्रवाह का, जीवन का पूरा जीवन ही गीत बनकर जिए, जिसे अपनाकर जीवन गीत बन जाए आह्लाद का, जिसे गाकर गूंज उठे सभी दिशाएं, नृत्य करने लगे तन मन विश्व और पूरा ब्रह्मांड। आओ हम सब भी मिलकर संकल्प लें, जियो गीता के इस वैश्विक अभियान के साथ, इस गीता रूपी प्रभु के गीत को गाने का, अपने जीवन में अपनाने का, नित्य प्रति गीता पाठ करने करवाने का, और बने अपने प्रभु के प्रिय। बोलिए सच्चिदानंद श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। मेरा गोविंद मेरा जीवन। आइए उस संकल्पित जीवन का हम प्रारंभ करें इस अष्टादश श्लोकी गीता के साथ। इस गीता का हम नित्य पाठ करें और अपने जीवन में उतारने का संकल्प करें। प्रथम गुरु को वंदना, सिमरो आदि गणेश, और सिमरो मां सरस्वती। मात पिता सर्वे, मात पिता सर्वे। विश्वकर्मा प्रभु विश्व के, शिल्पेश्वर भगवान।
जो सुमिरे प्रभु आपको हो जाता कल्याण, हो जाता कल्याण। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही है आधार। भाव से जो भजे आपको, भाव से जाता पार, भाव से जाता पार। भाव वाले भक्त का प्रभु पर भी है भार, इसीलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार, होता यहाँ अवतार। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार। भाव से भजले उसे तो भव से बेड़ा पार। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार, इसीलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार। तो भगवान अनेक रूपों में अवतरित होते हैं। जब जब दुष्टों का विनाश करना होता है और संत महात्माओं की रक्षा, धर्म की स्थापना की रक्षा करनी होती है, और भक्तों को आनंद देने के लिए ही वो सुंदर लीलाएं किया करते हैं। और जिन लीलाओं का गान करके, जिन लीलाओं का भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों को निहाल किया, उनका गान करके सभी भक्तजन निहाल हो जाते हैं। और भगवान श्री विश्वकर्मा के उस पावन श्री विश्वकर्मा महापुराण में भगवान श्री विश्वकर्मा की लीलाओं का हमने, उनके भक्तों का हमने कथाओं का रसावादन किया। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी हम कथाएं सुनते रहें और उस कथा रूपी अमृत में हमारा हृदय सदा डूबा रहे। तो आइए हम मंगलाचरण आज प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम विश्व मंगलम विश्वकर्मा मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम विश्व मंगलम विश्वकर्मा मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम विश्व मंगलम विश्वकर्मा मंगलम। गणनायक मंगलम मां भवानी मंगलम। गणनायक मंगलम मां भवानी मंगलम। शिव शंकर मंगलम विश्वकर्मा मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम विश्व मंगलम विश्वकर्मा मंगलम। मंगलम ओंकार मंगलम विश्व मंगलम
विश्वकर्मा मंगलम। माँ लक्ष्मी मंगलम, प्रभु विष्णु मंगलम। माँ लक्ष्मी मंगलम, प्रभु विष्णु मंगलम। आदि पुरुष मंगलम, विश्वकर्मा मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, विश्व मंगलम विश्वकर्मा मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, विश्व मंगलम विश्वकर्मा मंगलम।